अगले 2 सालों के भीतर टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट की क्षमता 10 मिलियन टन हो जाएगी। टाटा सन्स फाइनेंस के डायरेक्टर ईशांत हुसैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। ईशांत आज शाम जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित जुबली पार्क की विद्युत सज्जा का उद्घाटन करने पहुंचे थे। पूरे पार्क परिसर में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है, जिसका नजारा देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। करीब 1 सप्ताह तक चलने वाले इस विद्युत सज्जा को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। विद्युत सज्जा के अलावा जुबली पार्क परिसर में टाटा स्टील की यात्रा पर एक एग्जीबिशन भी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन टाटा स्टील बोर्ड के डायरेक्टर जेक्यू श्रवण ने किया। उत्पादन था हम लोग का 1.5 मिलियन टन स्टील, 2012 तक के हो जाएगा 10 मिलियन। अच्छा, उसके सिवा देखिए माइंस भी बढ़ा है, कोल माइंस भी बढ़ा है, और यहाँ कितनी इंडस्ट्रीज आई हैं इसके वजह से। तो हम लोग तो बहुत कर रहे हैं झारखंड के लिए, और हम लोग का MOU भी है झारखंड स्टेट के लिए के साथ कि एक और यहाँ स्टील प्लांट बैठाएं। तो जैसे जैसे वहाँ आगे बढ़ेगा वैसे ही हम लोग तैयार हैं। और कल यानी कि 3 मार्च को जमशेदजी नौसरवानजी टाटा की 171वीं जयंती है। देश में औद्योगिक स्वतंत्रता का सूत्रपात करने वाले महान उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील और जमशेदपुर की स्थापना करके एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो मिसाल बन गया। उनकी जयंती पर एक खास रिपोर्ट। जमशेदजी टाटा का जन्म गुजरात के नवसारी कस्बे में 3 मार्च 1839 को हुआ था। 20 साल की उम्र में वे अपने पिता के व्यापारिक फर्म में शामिल हुए। उन्होंने 1874 में मुंबई में सेंट्रल स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की। 1877 में नागपुर में एम्प्रेस मिल और 1886 में बम्बई में स्वदेशी मिल्स की स्थापना की। उनका मानना था कि जब तक भारत 3 विषयों में आत्मनिर्भर नहीं होगा, पूरा विकास संभव नहीं है। वो 3 विषय थे: इस्पात, बिजली और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं शिक्षा। जीवन के अंतिम सालों में उनके भीतर एक ही धुन सवार थी कि एक ऐसा लोहा और इस्पात का कारखाना बने जो पूरी तरह से भारतीय हो। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने तकनीकी विशेषज्ञों का चयन किया और परियोजना की जिम्मेदारी अपने बेटे सर दोराबजी टाटा को सौंपी। 1904 में जमशेदजी नौसरवानजी टाटा इस दुनिया से चल बसे, लेकिन उनके सपनों के शहर को उसी अंदाज में बसाया गया जैसी उनकी इच्छा थी। जमशेदजी टाटा के इस भावना से प्रेरित होकर 1907 में स्वर्ण रेखा खरकाई के संगम पर साक्षी नाम के स्थान पर फैक्ट्री लगाने का फैसला किया गया। 27 फरवरी 1908 को साक्षी में इस्पात के कारखाने का पहला खूंटा गाड़ा गया। 1907 में जब टाटा स्टील की स्थापना हुई तो सिर्फ टाटा स्टील की स्थापना नहीं हुई, उसके साथ ही स्थापना हुई एक खूबसूरत शहर की, जहां चारों ओर खूबसूरती बिखरी हुई हो। शहर में पार्कों के लिए खास स्थान निश्चित किए गए। टाटा के सपनों के अनुरूप शहर में पार्कों को खास जगह दी गई ताकि यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के लोग सुकून के पल बिता सकें। आगे चलकर साक्षी का नाम जमशेदजी टाटा के नाम पर जमशेदपुर कर दिया गया। वहीं साक्षी के पास स्थित कालीमाटी स्टेशन का नाम टाटा नगर कर दिया गया। जिस क्लीन सिटी ग्रीन सिटी की जमशेदजी ने कल्पना की थी, उसको उनके बेटे सर दोराबजी ने बखूबी पूरा किया। 1907 में टाटा स्टील और जमशेदपुर की स्थापना हुई, लेकिन स्वप्न दृष्टा खुद अपने शहर और अपनी कंपनी को देखने के लिए जीवित नहीं बचा। उससे पहले ही जमशेदजी का 1904 में ही देहांत हो गया। उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने उनके सपनों को साकार किया और आज उदाहरण सबके सामने है। आज टाटा स्टील और जमशेदपुर पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। कैमरामैन रवि झा के साथ अन्नी अमृता, ETV न्यूज़, जमशेदपुर। और अब अंत में हेडलाइंस पर दोबारा एक नजर। तमिलनाडु में नहर में डूबने से 3 छात्रों की मौत, मरने वालों में एक छात्र जमशेदपुर का। रांची के छात्र की मौत से थे आक्रोशित। तमिलनाडु में मारे गए दोनों छात्रों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। धनबाद में छात्रा ने की आत्महत्या, बोकारो में भी छात्र ने की खुदकुशी की कोशिश, परीक्षा खराब जाने से थे निराश। धनबाद में कोयला खदान की चाणक में गिरा युवक, विरोध में स्थानीय लोगों का उत्पात, पुलिस ने किया लाठीचार्ज।
और टाटा स्टील के संस्थापक जमशेद जी की 171वीं जयंती कल, जमशेदपुर के जुबली पार्क में विद्युत सज्जा की विशेष व्यवस्था। तो जोहार झारखंड में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए कार्टून कोना। नमस्कार।